चोले की पूजा। कल तक जो चिंगारी थी वो आज बनी है शोला। मेरा रंग दे। चढ़े न तू जा, हमने तो बचपन से की थी इस चोले की पूजा। कल तक जो चिंगारी थी वो आज बनी है शोला। मेरा रंग दे। हाँ दोस्तों, अभी मैं सेड़ा ग्राम के अंदर नौशाद खान जी के घर पे पहुंचा हूं। इनकी लड़की है और पुत्री है। मेरी स्कूल सरस्वती पब्लिक स्कूल जांदवा के अंदर 10वीं कक्षा में अध्ययनरत थी और इनके 75% से ज़्यादा मार्क्स आए हैं और 97% इनके उर्दू के अंदर आए हैं। और मैं अभी आपको इनका पूरा नौशाद खान जी का घर का पूरा दृश्य दिखाऊँगा। और हमारे ये साथ कई सालों से जुड़े हुए हैं। और देखिए, इनके गांव के अंदर घर के अंदर प्रवेश करते ही मीठी नीम का पेड़ है। और उसके बाद में इनके अभी नई बिल्डिंग बनाई है। ये फॉरेन रहते हैं, बहुत ही भले इंसान हैं और मतलब इनका घर भी काबिल तारीफ़ है। और मैं अभी ये सेड़ा ग्राम का पूरा आपको जो बच्चे मेरे पास पढ़ रहे हैं इनका इंटरव्यू लेकर ये इसलिए बता रहा हूँ कि स्कूल के अंदर इनका माहौल कैसे मिल रहा है, क्योंकि जो लड़कियां पढ़ती हैं लड़के पढ़ते हैं उन सब के बारे में मैं आपको रूबरू कराऊंगा। जितना भी मेरे से प्रयास होगा, आपको प्रिय अभिभावकों दर्शकों ये सारे बच्चों आपको मालूम होना चाहिए कि सरस्वती स्कूल है वो तत्परता आगे बढ़ती जा रही है। हो सकता है आगे आने वाले समय के अंदर जैसे अयूब खान। हाँ, अब सानिया बानो को हम इंटरव्यू लेंगे। आप इसको चालू रखें, देखते रहें। बेटा सानिया, बेटा आ बेटा। देखो इनका घर का में देखो किस तरह से साफ़ सफाई है। थोड़ा इनको वीडियो दिखाएं। कैमरामैन आप मेरे साथ गणेश जी जांगीड़ हैं। इनके घर का देखो सीन कितना शानदार है। ये इनका गेस्ट रूम है और ये सानिया बानो मेरी स्कूल के अंदर 10वीं कक्षा में पढ़ती थी। अभी इनकी इंटरव्यू लेंगे। पहले तो ये देखिए कि घर की साफ़ सफाई कितनी है। सभी भारतवासियों से मेरा निवेदन है कि प्रत्येक घर के अंदर इसी तरह की सफाई होनी चाहिए, चाहे संस्था हो, स्कूल हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे घर हो, चाहे गांव हो। और इससे अपने को कोविड-19 से बचने के बहुत उपाय हैं। मैं अभी रूबरू कराऊँगा बच्ची है। और बेटा सानिया इधर आके थोड़ा बैठो आप। जोर में बोलना, ठीक है बेटा। सानिया, आप सरस्वती पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल जांदवा है, उसमें कितने साल से पढ़ रही है? 5 साल से। 5 साल से। 5 साल में आपको कैसे लगी ये बताओ? बहुत अच्छा। बहुत अच्छी लगी। आने जाने में जो बसों के अंदर जाती थी आप, कोई असुविधा की कोई महसूस हुई कभी? नहीं, कभी नहीं। वहाँ की जो बिल्डिंग है उसके अंदर एक एक कमरे में 8-8 पंखे लगे हुए हैं और गैलरी बहुत है, स्पेस बहुत ज़्यादा है। बच्चों के लिए खेलने के लिए लॉन बड़ा है। तो उसके अंदर जो शिक्षा दी जाती है, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन नौकार जी वहाँ का डायरेक्टर है,
वहाँ किसी प्रकार के आपको कोई अध्यापक की तरफ से, बच्चे की तरफ से, बच्ची की तरफ से, जो ड्राइवर की तरफ से कभी कोई शिकायत आई? नहीं, कभी नहीं आई। नहीं। आपने 5 साल के अंदर आपके मम्मी पापा ने कभी टीसी कटाने का ये ऐसा नहीं सोचा कि यहाँ पढ़ाई नहीं हो रही है तो टीसी कटा ले? नहीं, कभी नहीं हुआ। वहाँ की पढ़ाई कैसे लगी आपको? बहुत अच्छी लगी। बहुत अच्छी लगी। इस साल बेटा आपके कितने परसेंट आए 10वीं में? 75। 75%। मैं कुछ दिन पहले यहाँ आपके पास आके गया था और मुझे ये आस थी कि 85 या 80% नंबर आएंगे। बेटा कुछ ऐसे होते हैं कि कॉपियाँ गलत जल जाती हैं, उनमें नंबर अध्यापक जांचते हैं, कई बार ऑनलाइन कॉपी चढ़ाते हैं तब भी गलती हो जाती हैं। पिछले साल मेरे पास 3 बच्चों के संशोधन होकर आया था तो उसके अंदर नंबर चढ़ करके एक्स्ट्रा नंबर आए थे, क्योंकि टोटलिंग करते समय गलत हो जाती है अध्यापक से। तो मैंने सचिव माध्यम बोर्ड से रिक्वेस्ट भी किया है वीडियो के माध्यम से कि आप इसके ऊपर पूरी नज़र रखें कि बच्चों के जो नंबर हैं, बच्चे मेहनत करते हैं, उनके नंबर जो हकीकत हैं वो मार्कशीट में आने चाहिए। इसके लिए आपने नई टेक्नोलॉजी चालू हुई है, उसके लिए तैयार है। बेटा आपकी बार आपके उर्दू में कितने % नंबर आए? 97। 97% आपके उर्दू में नंबर आए। और आप भविष्य में क्या बनना चाहती हैं? डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहती हैं। अभी मैं आपके गांव में 2 बच्चों की इंटरव्यू लेके आया हूँ। एक परिवार में 2 डॉक्टर हैं। एक तो हिदायत खान जी का लड़का है, मालूम है, अजहारिया मेडिकल अफसर लगे हुए हैं। एक डॉक्टर अयूब खान जी का लड़का है, वो जॉर्जिया से कर रहा है। मैं तुम्हारी इस हिम्मत को, आपके माता पिता की हिम्मत को दावत देता हूँ कि तुम डॉक्टर बनना चाहती हो। और मतलब आपकी कम्युनिटी समाज के अंदर एक लड़की निकल करके बाहर आती है कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, तो ये बहुत एक बड़ी हिम्मत है। और अभी भी मेरे स्कूल में से मेरे गांव की 4 लड़कियां बनी हैं, आपके गांव के अंदर 2 डॉक्टर बन गए, 2-3 एयरफोर्स नेवी में लग गए। मैं ज़िंदगी भर आपके साथ रहूँगा जब तक आपका डॉक्टरी में सिलेक्शन नहीं होगा। मेरी तरफ से कोई भी सेवा आपको चाहिए, आपको पेरेंट्स को चाहिए, आपकी माता को चाहिए, आपको चाहिए। एक बार सिलेक्शन नहीं होता है तो हौसला बुलंद रखना है। दूसरी बात तैयारी करनी है, दूसरी बार नहीं है तो तीसरी बार करनी है। किसी प्रकार की समस्या सामने आए तो अपने पेरेंट्स को शेयर करनी है। अच्छा, आप मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप निश्चित एकदम 100% ये तय लिया कि मैं डॉक्टर बनूंगा? यस सर। अच्छा बेटा, एक बताओ, आपके पिताजी कहाँ रहते हैं? सऊदी अरब। सऊदी अरब रहते हैं, काफ़ी सालों से हैं। हाँ। आपको उनका स्नेह कैसे मिल रहा है? बहुत अच्छा मिल रहा है। बहुत अच्छा मिल रहा है। आपका रिजल्ट आया, जस्ट एक बात हो कि क्योंकि वो मेरे से मिल के गए तो बोले कि ओंकार जी बहुत ज़्यादा नंबर अच्छा आना चाहिए। क्या आपका उनका फ़ोन आया तो आपको पूछा तो आपको कोई मायूसी तो नहीं आई? क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा आया वैसा अच्छा है। अच्छा है, आया वैसा अच्छा है। 63% का बच्चा डॉक्टर है आपके गांव के अंदर। हिदायत खां का लड़का 63% नंबर आए थे 10वीं में, और हजारिया के अंदर आज मेडिकल अफसर लगा हुआ है। वो 70-80-90 हज़ार रुपये तनख्वाह ले रहा है, तो आपके तो 75% है। इसलिए नंबरों की वैल्यू नहीं समझनी चाहिए। वैल्यू इस चीज़ की समझनी चाहिए कि बेटा कि आप तरक्की कितनी कर रहे हो, आप लर्निंग कितनी कर रहे हो, और आपके अंदर कैपेसिटी आगे बढ़ने की कितनी हिम्मत है। तो आप कि मैं एक क्वेश्चन ये करता हूँ, आपकी मम्मी है वो घर में रहती है, तो आपको कभी मम्मी की तरफ से डांट नहीं पड़ती क्या? कभी नहीं पड़ती? क्यों कभी नहीं कहती? कुछ भी नहीं कहती क्या? कुछ तो कहती है। क्या किस लिए कहती है? पढ़ाई नहीं करती उस वक्त। पढ़ाई नहीं करती इसलिए। पढ़ाई में तो आपके 97% नंबर उर्दू में हैं, 75% एग्रीगेट आ गए। वो चाहती हैं कि 90% पर जाए, तो इसलिए वो ज़्यादा नंबर वाला डॉक्टर बन जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। बाकी और कोई काम के लिए तो डांट नहीं मारी है ना। इसके लिए आपकी मम्मी से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपको किसी प्रकार की डांट नहीं मारें, आपको हौसला बुलंद दे कि बेटी तुम पढ़ती जा, हम तेरे पीछे हैं। अच्छा, एक बात और पूछता हूँ सानिया, कि तुम स्कूल के अंदर जब आती हो जाती हो तब आपका मुस्कुराहट चेहरा है, बहुत ही बढ़िया। आप मतलब स्कूल के अंदर डिसिप्लिन रहती हो, और भी आपके गांव की सहेलियाँ बहुत जाती, 15-20 बच्चियाँ जाती हैं, और उनका भी रिजल्ट अच्छी भी। अभी हकम लीजिन मेरे को कहा कि मेरी पोती डॉक्टर बननी चाहिए ओंकार जी, इस साल वो 10वीं होगी। मैं कहूँ मैं मेरी जी जान लगाऊंगा पूरी। आपकी बेटा अगर शादी कर देते हैं, शादी का मतलब आपका संबंध होता है, आप मान लो डॉक्टर के अंदर सिलेक्शन हो गया, या MBBS कर रही हो, पूरी कर लोगे कंप्लीट, तो आपके माँ बाप शादी ऐसे बच्चे से कर देते हैं कि वो डॉक्टर नहीं है, या अन्य मान लो कि आपसे लो ग्रेड के होंगे, तो आप क्या माँ बाप को क्या निर्णय दोगे आप? भाई एक आप तो एक्सपेक्टेशन करोगे कि डॉक्टरी मेरे को मिले, और मैं डॉक्टर हूँ तो मेरे को भी डॉक्टर मिले। सबकी रहती है कि मैं मास्टर हूँ तो मास्टर मिले। लेकिन मान लो कि इत्तेफाक ये सोच लेते हैं कि अभी डॉक्टर तो मिल नहीं रहा है, हालांकि मिल जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, दुनिया में बहुत हैं, दूर दूर रिश्ते मिल जाते हैं।
लेकिन मैं एक मेरे मन में कल्पना है कि मैं तुम्हें डॉक्टर देखना चाहता हूँ। ये मेरी इच्छा अंदर की इंटरनल खुदा की आत्मा है कि मैं ये चाहता हूँ कि सानिया एक दिन डॉक्टर बने और मैं आपकी आके इंटरव्यू लूँ, जैसे मैंने आज अरबाज की इंटरव्यू ली है। तो अगर बाई चांस मैं एक जीके का क्वेश्चन पूछ रहा हूँ बेटा कि माँ बाप की मतलब आप राय के साथ चलोगे या मतलब अपनी मनमर्जी से चलना शुरू कर दो? माँ बाप की राय के साथ। माँ बाप की राय के साथ। पहली बात बेटा, कभी भी कोई अगर समस्या आती है तो अपने माँ बापों के साथ बात को शेयर कर लेनी चाहिए कि किसी भी प्रकार की हो, संबंध की हो, पढ़ाई की हो, खाने की हो, पीने की हो, उनको तुरंत कह देना चाहिए कि मम्मी ऐसी बात है। और आपको मतलब निश्चित है कि जो डॉक्टर बन जाता है उसके लिए डॉक्टरी लेगा, और अगर बाई चांस हो नहीं पाता है तो उसके साथ आपको अपने माँ बाप आपसे राय लेंगे, उसमें अपनी राय को पेश कर दो, तो उससे क्या है कि आपका जीवन बहुत सफल है। एक बात और बात कह के जाता हूँ बेटा तेरे को कि आत्मा शुद्ध होती है तो सब कुछ शुद्ध होता है, और आत्मा शुद्ध नहीं है तो कुछ भी शुद्ध नहीं है। ये खुदा ऊपर वाली जो देख रही है ना, ये खुदा देख रहा है, ये केवल एक ही चीज़ पर मेहरबान रहता है कि ईमानदारी, ऑनेस्टी इज द डेड पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी सबसे तकड़ी है, नंबर, पैसा ये कुछ भी नहीं है, केवल मानवता इंसान के साथ रहनी चाहिए। मेरे को ये बताओ कि आपको सरस्वती स्कूल से मैं जैसे हूँ, मेरे से क्या इंस्पायरेशन आपको प्रेरणा मिल रही है? हमेशा आगे बढ़ते रहो और पढ़ाई में मन रखो, हमेशा आगे बढ़ते रहो, पढ़ाई पर जोर लगाओ। अच्छा, अब सरस्वती स्कूल की तरफ आपका रुझान क्या है? जो भी उसमें पढ़ने जाए वो अपना मन लगा के पढ़े ताकि वो उसका नाम रोशन कर सके। नाम रोशन कर सके। तो अब आप जब डायरेक्टर बनोगे तो बायोलॉजी लोगे, इसमें कोई शक नहीं है। सिकंदर खान जी अपने स्कूल के प्रिंसिपल हैं, बहुत ही ईमानदार आदमी हैं। इस साल 95-96% नंबर तक केमिस्ट्री नंबर आए हैं। तो वो जो प्रिंसिपल है वहाँ का, उसके बारे में आपका क्या रुझान है? बहुत अच्छी टीचिंग करते वो। बहुत अच्छी टीचिंग करते। जावेद जी आपके गांव के टीचर उर्दू के, और मेरे को एक दिन उन्होंने कहा कि सानिया के 100 नंबर आएंगे गुरजी से उर्दू के अंदर, 97 नंबर आया। तो मेरे को कहा कि मेरा ख्वाब पूरा नहीं हुआ। मैंने कहा कि जो अल्लाह दे देती है वो जावेद जी मंजूर कर लेना चाहिए। तो अच्छा बेटा, आपको जो अल्पसंख्यक की मोमिन कम्युनिटी की जो फीस मिलती है गवर्नमेंट से, वो पैसा मिला था क्या आपके पास? नहीं मिला। अच्छा, कई बच्चे गांव के हैं उनको फीस मिली थी, जो आपके मतलब अल्पसंख्यकों को छात्रवृत्ति मिलती है, वो आपके जैसे कमली खां की पोतियाँ हैं उनको औरों को मिला था। आपका भी फार्म भरा होगा, तो भरा था क्या? तो उसके अंदर क्या होता है कि बेटा वो ऊपर जो अधिकारी होते हैं उनको कोई सिस्टम है, एक फॉर्मूला है कि इस तरह से अपने को पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इस साल जैसे अपने सरस्वती स्कूल के अंदर मोमिन के बच्चों को कम लगभग मतलब लाख रुपए छात्रवृत्ति मिली थी। तो 12वीं क्लास तक ये लगभग मिलती है। तो अगले साल भी आपको फार्म बनाना है और अगले साल भी फार्म बनाना है। अब एक काम आपको मेरी सलाह ये है कि आप एक दिमाग के अंदर फिट कर लो, डिमोरलाइज नहीं होना है, हिम्मत नहीं हारना है। दिमाग में फिट कर लो कि 12वीं क्लास अपने को बहुत जी जान से 11वीं-12वीं क्लास का अध्ययन करना है और डॉक्टर बनना है और कुछ नहीं करना है। और जिस दिन तुम डॉक्टर बन जाओगे उस दिन मेरा ख्वाब पूरा आ जाएगा, तेरा पूरा होगा, माँ बाप का ख्वाब पूरा होगा। लेकिन इसको सिर पर बर्डन लेके नहीं रखना है। 1 साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ बेटा कि जब दिन डॉक्टर बन जाओगी उस दिन मानव सेवा में आ जाओगे। तो आप मास्टर के अंदर और डॉक्टर के अंदर क्या अंतर समझते हो, ये बताओ? सर मास्टर तो मास्टर होता है। मास्टर तो मास्टर होता है, मास्टर डॉक्टर बना सकता है। हाँ, डॉक्टर मास्टर नहीं बना सकता, नहीं बना सकता। मुँह से बोल के बताओ। चाहे डॉक्टर हो या मास्टर, वो टीचर से पढ़ के ही मास्टर या डॉक्टर बनता है। टीचर से पढ़ के मास्टर बनता है। अच्छा, आप घर के अंदर रहती हो तो आप क्योंकि आपके हाव भाव, चेहरे से, पढ़ाई से ऐसा लगता है कि आप बहुत ओबीडियंट है बच्ची हैं। तो आपके मोहल्ले के अंदर जो अन्य बच्चे हैं उनको आप अगर कोई आपको ये पूछता है कि आप कौन से स्कूल में पढ़ने जाओ, क्योंकि मैंने मेरे स्कूल के अंदर उर्दू सब्जेक्ट सबसे पहले खोला था और साइंस खोली। तो मेरा ख्वाब एक ही है कि समाज के बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, नेवी, एयरफोर्स, डिफेंस, मास्टर, लेक्चर, कोई भी IPS, IAS, RAS अफसर बने। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मेरे को केवल यही चाहिए समाज से, और कुछ नहीं चाहिए। मैं हर ढाणी गांव फिरता रहता हूं और बच्चों से रूबरू होता हूं, अगले को, दर्शकों को ये बताता हूं कि ये बच्चा देखो मेरे स्कूल से पढ़ा हुआ यहाँ तक पहुँच गया है। तो आप अपने मोहल्ले के बच्चों को
क्या कहना चाहोगे कि अगर आपको कहते हैं कि 10वीं क्लास में या 5वीं 6ठी क्लास में एडमिशन ले तो कहाँ ले? हमारे स्कूल में, आपकी कौन सी स्कूल? सरस्वती स्कूल में। हाँ बेटा, ये जो माई शब्द बोला है ना, ये बहुत अच्छा शब्द है। वो मेरी स्कूल नहीं है, मेरी स्कूल सरस्वती मेरी स्कूल नहीं है। वो किसकी स्कूल है? आपकी है, बच्चों की है। दर पीढ़ी दर बच्चे पढ़ते जाएंगे, आते जाएंगे। मैं तो एक मोहरा बना हुआ हूँ, मैं तो एक व्यवस्था दे रहा हूँ, मैं तो एक मारवाड़ी भाषा में जैसे बोले गाय भैंस बकरी है उनका गवाला हूँ, और मेरे से जितनी रखवाली हो सकती है उनकी मैं रखवाली करता हूँ। किसी को भी कोई चोट नहीं पहुँचाने देता। अब आप कितने भाई बहन हो बताइए आप? 3। सिस्टर कितनी हो? 2। भाई एक ही। बड़ा है तो छोटा है, वो कहाँ पढ़ता है? स्टार पब्लिक स्कूल में। स्टार पब्लिक में। और सिस्टर? स्टार पब्लिक में। स्टार पब्लिक। वो कौन सी क्लास में बेटा? सिस्टर 6th में और भाई 9th में। हाँ बेटे, ऐसा है बेटे, जहाँ वो पढ़ रहे हैं वहाँ शिक्षा अच्छी मिल रही है, उनको वहीं रखो। और जहाँ उनकी कक्षाएं 8वीं क्लास के बाद में पूर्ण हो जाती है तो आप मेरा आपसे ये आग्रह है कि आप, मेरे स्कूल का एक नारा है कि आप आओ और अपनों को लाओ। तो आप तो आओगे, तो क्या आप एक दो सहेली और वो भी अपना भाई को बंधु को लाओगे क्या? हाँ जरूर। जरूर। कितने लाओगे? एक तो पक्का है। एक पक्का है। बहुत बहुत सानिया, धन्यवाद आपको। और मेरी तरफ से किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो सानिया मुझे कहना आप। मैं अभी आपके गांव के 2-3 आदमियों की इंटरव्यू लेके हैं, मुख्य आदमी जैसे डॉक्टर अयूब जी हैं, आकमले जी हैं, जावेद जी हैं। मैं फेसबुक पर डालूंगा ये। प्रिय अभिभावकों, दर्शकों और प्यारे बच्चों, मैं ओंकारमल खिचड़ बोल रहा हूँ, जानदेवा का डायरेक्टर सरस्वती पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल। वीडियो के फेसबुक में बार बार आपको 5 दिन 10 दिन के अंदर आता हूँ। मेरे जो बच्चे विद्यालय से पढ़े हुए हैं, ये शेड़ा ग्राम में हूँ, नौसाद जी के घर में। और ये सानिया मेरी स्कूल में पढ़ती थी, आपको बताया था। और ये बहुत ही सुशील छात्र है। और ये देखो, एक मोहम्मद कम्युनिटी की बच्ची होकर के और डॉक्टर का ख्वाब देख रही है। मैं मेरे सभी दर्शकों से और मेरे ऑडियंस और स्पेक्टेटर से ये आशा करता हूँ कि जिस तरह से इस बच्चे ने हिम्मत कर रखी है, इसी तरह से आज समाज के अंदर ऐसा एक क्रांति लाएं जिसको एजुकेशनल क्रांति कहते हैं, शिक्षा क्रांति, कि बच्चे देहात के अंदर बहुत इंटेलिजेंट है, उनको आगे से आगे बढ़ाएं। मेरा यही आपसे निवेदन है, चाहे किसी भी जात और किसी भी पंथ का हो, उसका हमारे को कोई परवाह नहीं है। हमें केवल एक ही काम करना है कि समाज के बच्चों को ऊपर ओहदे तक पहुंचाना है। ये मास्टर की, अध्यापक की और डॉक्टर की, नर्स की जितनी भी सेवाएं हैं वो जन सेवा है, और इसके बराबर कोई सेवा नहीं है। मैं इस बच्चे को मेरी तरफ से, इसके परिवार के, नौसाद जी के पिताजी को, इनकी मम्मी को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि इन्होंने जन्म दिया और इतनी हिम्मत वाली लड़की है। और मैं इस बच्ची के साथ जब तक डॉक्टर नहीं बनेगी, अगर मैं जिंदा रहूंगा तो इसके साथ रहूंगा। जय हिंद, जय भारत और जय सरस्वती। थैंक यू बेटा।